हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और हम बात कर रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पिछला एक सेट हम लगा चुके हैं। उस सेट में हमने आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछता है। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी प्रकार के क्वेश्चनों का आज फिर हम महत्वपूर्ण निष्कर्षण निकालने के लिए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उन्हें किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 30% बढ़ जाती है। सपोज करें कंपनी की जो आय है वो स्टार्टिंग में x है और ये 30% बढ़ जाती है। इसका मतलब 100 रुपए पर 130 हो जाती है। नई बढ़कर के जो नई आय है वो इतनी हो जाती है। कह रहा है कि ये 2018 में कितनी थी। 2018 में ये 70,98,000 थी। 70,98,000 थी। और अब ये कह रहा है कि अब ये आए 2 सालों में, यानी कि 2016 से लेकर के 18 तक कितने साल हो जाते हैं, 2 साल। इन 2 सालों में कितनी बढ़ जाएगी, 2 सालों में बढ़ करके इतनी हो गई है। तो 2 साल पहले कितनी थी। तो सीधी सी बात है, अगर एक साल में 100 रुपए पर 130 बढ़ी है तो दूसरे साल में भी कितनी बड़ी होगी, 130 ही बड़ी होगी 100 रुपए पर। तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, यहां पर ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अगर मैं 13 से इसको काटता हूं तो देखिए कितनी बार कटेगा, 13 पंजे 65, 5 बचेगा, 13 चौके 52, यहां पर हमारे पास बचेगा ये आपका 7 और 13 छिंग 78, 7 में 3 जीरो। उसके बाद 13 से इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं हम। देखिए 13 चौके 52, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26, ये आ गया हमारे पास 42,000। तो x इजिकल टू 42,000, तो ये है आपका, और साथ में ये 2 जीरो उधर चली गई, तो ये भी आपकी कुल मिलाकर के हो जाएगी 42 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा और आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष किसी काम को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। भाई 6 पुरुष है और कितने दिनों में कर सकते हैं, 14 दिनों में। 14 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हुआ यह है कि भाई 5 दिन तक काम करने के बाद 3 जो मजदूर थे वो चले गए। 5 दिन तक काम करने के बाद 3 मजदूर चले गए, यानी कि अब आपके पास जो कार्य बचा है वो, अगर 6 मजदूर करते तो जो 9 दिनों का कार्य था अब वो 3 मजदूरों को करना पड़ेगा। कितने दिनों में, दिन पूछे हैं आपसे कि कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप क्या करोगे, यहां से देखिए 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। इसका मतलब ये काम अब 18 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे, 24 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी कि आपको हाइट दे दी गई है h बराबर 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवर्तीय शंकु। शंकु समझते हो दोस्तों, कोण को बोलते हैं शंकु। इस टाइप की आकृति होती है, इस टाइप की एक आकृति है, इसकी हाइट दे दी गई है 24। कह रहा है इसका आयतन जो है, आयतन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दे दिया गया है। और ये वॉल्यूम कितना दिया है हमें, इन्होंने हमें ये दिया हुआ है 17,600 और नीचे लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है। कह रहा है हमसे इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों देखो कैसे करेंगे, आप जानते हो उनके अकॉर्डिंग वॉल्यूम इतना है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से 176 डबल जीरो ऐसी रखा, 7 ऐसी रखा। उसके बाद आप देखिए जरा 1/3 ऐसी रहेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। इंटू में आर की बात करें हमें निकालना है, और एच की बात करें एच इन्होंने दे रखा है 24। यहां से 176 डबल जीरो ऐसी रहेगा, नीचे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए अगर 24 से इसको कैंसिल करते हैं तो आप 24 से पहले इसको कैंसिल कर लीजिए 3 से, 3 अट्ठे 24। अब 8 से इसको कैंसिल कर सकते हो, देखो आसानी से कैसे कैंसिल होगा। देखिए 8 के बाद 8 दूनी 16, एक बचेगा 8 दूनी 16, ये आपके पास 2200 आ जाएगा। और 2 से 2200 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार, 100 बार। इसका मतलब आपके पास आर स्क्वायर बराबर आया है 100, तो यहां से आर बराबर आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि आपके क्वेश्चन का रहेगा आंसर। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपके क्वेश्चन का सही रहेगा। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कोई राशि कितने वर्षों में, कह रहा है आर बराबर दे रखा है 10% की दर से 1.5 सालों में ब्याज कितना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट उसने पूछा है हमारे से। और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ये कैसे होंगे, देखिए आसान कैसे बनेंगे। आप एक बात ध्यान रखिए, इन्होंने बोला हाफ ईयरली, और जब भी आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली जो है वो जुड़ता है तो आप क्या करते हो, इसको डबल कर देते हो, टाइम को डबल कर दीजिए, 3 साल हो जाएगा। और जो आपका रेट है वो आपका हाफ हो जाएगा, यानी 5%। बस 5% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए कितनी होती है। 5% को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/20, मतलब 5/100 काट के लिखोगे 1/20, तो इसका मतलब जो 20 रुपए हैं वो 1 साल के दौरान
21 रुपए बदल जाते हैं, लेकिन 3 साल की बात करिए तो इसका क्यूब कर देंगे, इधर से भी इसका क्यूब कर देंगे। 20 का क्यूब की बात करेंगे तो ये दोस्तों होता है 8,000 रुपए। 20 का क्यूब होता है 8,000 रुपए, और बात करें 21 के क्यूब की तो ये होता है 9261 रुपए। क्यूब आपको याद होने चाहिए दोस्तों। जबरदस्त एक बात बता दे रहा हूं आपको, अगर आप लोग 30 तक के वर्गमूल याद कर लें, 30 तक के क्यूब याद कर लें, तो आपके लिए कैलकुलेशन बड़ी ही आसान बन जाएगी। नंबरों की हिस्ट्री से खेलना स्टार्ट कर दें। नंबरों की हिस्ट्री, नंबरों को देख करके उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाना चाहिए दोस्तों। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मान के चलें, आपको मैथ्स बिल्कुल भी डरा नहीं सकती है। सीधा सा रूल है, अगर आपने 20 को देखा और 20 को देख करके आप बता पा रहे हो कि इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका क्यूब कितना होगा, तो आप लोग दोस्तों आसानी से मैथ्स को करने जाओगे। कोई भी कैलकुलेशन आपको हार्ड नहीं लगेगी अगर आप लोग वर्गमूल, घनमूल, एचसीएफ, एलसीएम, इन 4-5 चीजों से खेलना स्टार्ट कर देते हो दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे। अब आप देखिए यहां से जो ब्याज पड़ेगा कितना पड़ेगा, आप साफ साफ देख पा रहे हो। अगर 9261 में से मैं 8000 घटाता हूं तो मेरे पास 1261 आएगा, जो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। और आंसर जो है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, कह रहा है कि जॉन एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। कोई आदमी है जॉन, ये लड़का है, ये क्या कर रहा है कि ये एक चक्कर लगा रहा है ग्राउंड के चारों तरफ, और ये 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है। 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है। जबकि सोनू कोई दूसरा लड़का है, वो 1 घंटे तक दौड़ता है और 1 घंटे में दौड़ने के पश्चात 7 चक्कर लगाता है। दोनों के चक्रों को अगर रिलेटिव स्पीड की बात कर ली जाए तो आप देख रहे हो 6 चक्कर लग रहे हैं 1 घंटे के दौरान। अगर मैं 7 में से 1 माइनस कर दूं तो देखेंगे आप लोग, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड की बात करी जाए, आप जानते हो जब एक ही दिशा में 2 चीजें चलती हैं, 2 ट्रेनें चलती हैं, 2 व्यक्ति चलते हैं, तो हमेशा चाल घटती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो चक्कर है वो 6 हो जाएंगे 1 घंटे के दौरान। अगर यहां से बात करी जाए कि वे कितने समय के बाद मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहां से दोस्तों उल्टा हो जाएगा, 1/6 इतने घंटे के पश्चात वे दोनों मिलेंगे। इस घंटे को अगर हम चेंज कर लें मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए आप जानते हो 1/6 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट में आ जाएगा। आप इसे काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट। इसका मतलब यह है कि 10 मिनट के पश्चात में मिल जाएंगे। पहली बार जब वे मिले थे तो वह कितने बजे मिले थे, 9:35 पर। और अगली बार कितने बजे मिलेंगे, इसमें 10 और ऐड कर दीजिए। जैसे आप 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9:45 पर। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आपका लाइक और कमेंट रुकना नहीं चाहिए। आपका कमेंट और आपके लाइक जो है वो मेरे मोटिवेशन को हाई करते हैं, और इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए, इस प्रकार की बातें जो आपके सामने रखने के लिए मुझे क्या मिलता है, इससे और भी ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ज्यादा आनंद आता है दोस्तों। चलिए इसके साथ हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 बक्सों में ए बी और सी 5:7:11 5:7:11 के अनुपात में कुछ गेंदें रखी हुई हैं। अर्थात ए टाइप की गेंदें 5 रखी हैं, बी टाइप की गेंदें 7 रखी हुई है, और सी टाइप की गेंदें 11 रखी हुई है दोस्तों। और कह रहा है टोटल बक्से के अंदर कुल गेंदें बराबर कितनी है, कुल गेंद बराबर है आपके पास 92। वो कह रहा है यहां से, अब पहले तो यहां से हम बॉलों की संख्या निकाल लेते हैं, गेंदों की संख्या निकाल लेते हैं। सपोज करें आप लोग इन सबको जोड़ करके कितना आ जाएगा, आप देख रहे हो 5 और 7 12, और 12 और 11 होगा 21 जो है, नहीं 12 और 11 ये 23 हो गया आपका। 23 की वैल्यू उसने बोला है 92 के बराबर है, और अगर 23 की वैल्यू 92 के बराबर है तो 23 ही कम 23 और 23 चौके होते हैं 92, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब अगर 1 की वैल्यू 4 है तो ए टाइप की कितनी गेंद हो जाएंगी, 5 चौके 20, बी टाइप की कितनी हो जाएगी 7 चौक 28, और तीसरे की बात करें तो 11 चौक 44। टोटल देखोगे तो 92 आ जाएगा। ये आपके पास टोटल गेंदें निकल गई। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं है, क्वेश्चन में उसने आगे बात करी है, कह रहा है यदि 4 गेंदों को बॉक्स बी से, यहां से 4 गेंदें निकाल करके इसमें से 4 गेंदें माइनस कर दी जाती हैं और ए वाले में, मतलब ए में रख दी जाती हैं, ए वाली जो बक्से हैं उसमें मिला दी जाती है। फिर वो कह रहा है कि अब 8 गेंदों को सी से निकाल करके ए में डाल दिया जाता है। 8 गेंदें अब सी से निकालनी है, यहां से 8 गेंदें माइनस करके फिर से ए में डाल दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी टोटल, आप देखिए 8 24 और 8 32 हो गई ये, और ये हो गई हमारे पास अब 24, और इसे देखेंगे आप तो ये हो जाएंगे अब हमारे पास 36। तो पूछ रहा है नया अनुपात क्या रहेगा, तो बड़ा आसान है। अगर आप इसे काटेंगे 4 से, 4 8 32, 4 6 24, 4 9 36, तो आपके पास आएगा 8:6:9, और ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपके समझ में ये आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी आदमी ने 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से क्या करा है, दूध खरीदा है। दूध कितना लिया है, 30 किलो। 30 किलो दूध, तो कितने का पड़ जाएगा उसको, ये 1500 रुपए का। और फिर इसने क्या करा है, इस दूध में से इस दूध को मथने के लिए, मथना मतलब दूध जो था उसने फुल क्रीम दूध लिया था, उस दूध को वो मथ रहा है और मथ करके उसमें से निकालेगा क्रीम। और इसने क्रीम निकाल ली। क्रीम निकालने के लिए जो पैसा लगता है वो मान लीजिए 15 रुपए खर्च है। तो खर्च कितना है उसमें, खर्च आ जाएगा 15 रुपए। 15 रुपए खर्च आएगा तो टोटल इसका खर्चा आ गया 1515 रुपए। इतने रुपए में इसके पास वो दूध से क्रीम अलग हो जाती है, या कुल मिलाकर के इसके पास इतने रुपए का खर्चा आ गया। अब ये क्या करता है, उसमें से दूध में से ये जो दूध है उसमें से 4 किलो क्रीम निकाल देता है। 4 किलो क्रीम निकलती है, 4 kg क्रीम। और इस क्रीम को ये 300 रुपए के हिसाब से बेच देता है दोस्तों। जब ये 300 रुपए के हिसाब से बेच देगा तो आपके पास कुल कितने रुपए की बिक जाएगी, 1200 रुपए की क्रीम बिक गई। क्रीम जो है वो 1200 रुपए की बिकी है। और बाकी जो दूध है, दूध कितना है अभी भी 30 लीटर। 30 लीटर दूध जो है ये, इसको वो 40 के भाव से बेच देगा, 40 रुपए के हिसाब से। तो 30 चौक ये हो गए हमारे पास फिर से 1200। 3 की 4 गुना करेंगे 12 और 00। तो कुल मिलाकर के उसने जो थे वो पैसे कमाए हैं 2400 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि 1515 रुपए खर्च करके उसने 2400 रुपए कमाए हैं। तो कमाए कितने हैं आप देख लीजिए, 2400 में से 1515 आप जैसे माइनस करेंगे तो आपके पास कितने आएंगे, 885 रुपए। 885 रुपए दोस्तों, ये 885 रुपए उसका लाभ हो गया। आपसे पूछ रहा है लाभ परसेंटेज कितनी है। तो लाभ परसेंटेज हमेशा कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखेंगे लाभ, लाभ कह लीजिए, प्रॉफिट कह लीजिए, प्रॉफिट अपोन में जितना उसने पैसा लगाया था उसको हम सीपी बोलते हैं, इनटू में 100। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास 885 अपोन में सीपी की बात करें तो वो है 1515 और इनटू में आपके पास आ जाएगा 100। अगर मैं 5 से कैंसिल करता हूं तो देखिए 5 ही कम 5 दिया 15, 0 का 0, 5 ही 5 दिया 15। उसके बाद ये काटेंगे 5 ही कम 5, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35। उसके बाद अगर दोस्तों मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने से पहले मैं इसको ऐसा करता हूं, 3 से डिवाइड करके देखता हूं। 3 से कटेगा 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 पंजे 15, 2 बचेंगे यहां से हमारे पास, और 2 से जैसे भाग 3 नम 27। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा हमारे पास 5900 बटे में 101। हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसे हम डायरेक्ट बता सके, तो भाग देना ही पड़ेगा। भाग देने के लिए अब क्या करेंगे दोस्तों, 5900 को भाग दे दीजिए 101 से। जैसे ही आप भाग देंगे 101 से तो आप देख रहे हो 5 बार जाएगा और 5 बार में आ जाएगा 505। 505 की बात करेंगे तो आपके पास फिर से बचेंगे 85, साथ में एक 0 उतार लेंगे। फिर आप टेबल पढ़ेंगे तो कम से कम 8 बार जाएगा और 8 बार में आएगा 808। और 808 जब इसमें से घटाएंगे तो आपके पास 42 बचेंगे। पॉइंट लगाओगे और 0 बढ़ा दोगे, कम से कम 4 बार पढ़ना पड़ेगा और यहां जाकर के आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। 58.4158 ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो कि हमें मिल चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को धीमी करके देखिए। वीडियो, जिन भाइयों को लगता है कि वीडियो बहुत धीमी चल रही है वो वीडियो को अपने हिसाब से सेट करें और जाकर के 1.5, 1.75 और 2 के हिसाब से जैसे आपको लगता है वैसे देखने का प्रयास करें। पर वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मान के चलिए मैथ्स आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी। धुआं उड़ाकर रख देंगे दोस्तों मैथ्स का बिल्कुल। चले तो इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देख लीजिए गौर से। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, एक इत्र का, इत्र समझ रहे हो आप, एक सेंट वगैरह है, कुछ परफ्यूम है कोई हमारे पास। इस परफ्यूम का क्रय मूल्य 720 रुपए है। 720 रुपए क्रय मूल्य है। कह रहा है यदि इस पर एक दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी है, 15%। अगर 15% की छूट दी गई है तो बेचा कितने में है, 85 रुपए में। 100 की चीज 85 में। आपको बताया हुआ है 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। उसके बाद 5 का जैसे पाड़ा पड़ेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35। 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 36 बार कैंसिल हो जाएगा। और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा देखिए, 17 छिक्के 17 कम 17, 17 छिक्के 102। 102 2 लास्ट में देख लीजिए किसके है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी 612 इज द राइट आंसर। ये हमने पहचान लिया लास्ट का अंक देख करके। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन था। और दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 18, 36 और 48 से भाग देने पर
प्रत्येक बार शेषफल के रूप में 8 बचे। तो सबसे पहले तो आपके पास जो ऑप्शन लिखे हैं उन ऑप्शन से क्वेश्चन को करने में ज्यादा फायदा रहेगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक तो है 99 84, फिर दे रखा है 99 64, तीसरा जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है 99 44, 9944, इसके बाद दिया हुआ है 9946। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 18 से, 36 से और 48 से। इन तीनों संख्याओं से डिवाइड किया जाए तो आपके पास शेषफल बचता है 8। ऐसा कौन सा नंबर है? तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तरीका यह रहेगा कि आप जानते हो क्योंकि शेषफल कितना बचता है, हर बार में 8 बचता है। तो अब अगर आप इसमें से 8 माइनस करते हो तो आपके पास ये कितना बच जाएगा, आपके पास ये 8 से 8 जैसे जाएंगे तो ये 76 हो जाएगा। और 76 होने के बाद आप जानते हो इसे 18 से डिवाइड करना है। जो संख्या 18 से डिवाइड होगी वो डेफिनेटली 9 से भी डिवाइड होगी। तो आप 9 से यहां पर भाग देके देख लीजिए, 9 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये 9 से नहीं कटता, इसलिए ये पूरी संख्या वो हमारी नहीं हो सकती जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसमें बात कर लेते हैं। इसमें 8 अगर मैं माइनस करता हूं, जैसे इसमें मैं 8 माइनस करूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा 58 नहीं 56 हो जाएगा ये। अगर आप इसको कैंसिल करते हो 9 से तो देखिए 9 से ये कटेगा, लेकिन 9 के टेबल में कभी भी 56 नहीं आता, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरे की बात करते हैं, 9 के पाड़े से इसको कैंसिल करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हम 8 माइनस कर लेते हैं। जैसे इसमें से मैं 8 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 36। और देखिए 9 से ये कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 चौक 36, ये भी कटेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास वो नंबर मिलेगा। एक बार चेक करने के लिए डी को भी चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें से मैं 8 माइनस करूंगा दोस्तों तो आपके पास कितना बचेगा, 38। और 38 कभी भी 9 के टेबल में नहीं आता, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, इसके बारे में आपने देखा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है। कह रहा है उनका लघुत्तम समापवर्तय यानी कि एलसीएम दे दिया है उसने 385 385। वो कह रहा है उनमें से छोटी वाली संख्या ज्ञात करो। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप यकीन मान के चले कैसे करोगे क्वेश्चन को। अगर आप 7 की 11 की और इसके साथ में कोई नंबर मान लीजिए, वो नंबर आपका x हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ अनुपात है। अनुपात का मतलब ये रहता है कि इसके साथ भी x रहा होगा, इसके साथ भी एक ऐसी चीज रही होगी, कॉमन फैक्टर टाइप का कुछ रहा होगा। वो कॉमन फैक्टर अगर मैं x मान लेता हूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरे पास 385 बन जाना है। बस उसके बाद 7 से इसको कैंसिल करने का प्रयास कीजिए। देखिए 7 पंजे 35, 3 बचेगा, 7 पंजे 35 और 11 से काटेंगे तो 11 पंजे 55, x = 5। ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको छोटी संख्या अगर बतानी है तो इन दोनों में से छोटी संख्या तो ये थी, तो 7 में आप 5 की गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपके समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा ये ढंग आपको पसंद आ रहा है और क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हाँ एसएससी जीडी में इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे, तो दोस्तों आपके सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। योगेश लर्निंग एकेडमी हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। ये छोटा सा परिवार बड़ा करने का जिम्मा अब आपको उठाना है। योगेश लर्निंग एकेडमी का ये जो परिवार है ये आपका अपना परिवार है। इस परिवार में जुड़ करके इसके सदस्य बनिए और इस परिवार को बड़ा कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।